नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द मिस्टर टेक 2.0 पे। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। इसमें आप लोग समास और उसके भेद के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं, पहला क्या है समास की परिभाषा। समास क्या कहता है? समास कहता है कि दो या दो से अधिक पदों का ऐसा मेल जो विभक्ति रहित हो, समास कहलाता है। समास है जो आपका दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बनता है, जो विभक्ति रहित होता है, मतलब उसमें विभक्ति नहीं होता है। विभक्ति का मतलब हो गया आपका जैसे कि ने, जो, ये सब विभक्ति हो गए जो शब्द के बीच में आते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, ये ने हो गया, वो आपका विभक्ति चिन्ह हो गया। एंड जो समास है वो आपका दो शब्दों या पदों से मिलकर बनता है। दो शब्दों या पदों से मिलकर बनता है, समजोड़ा समास होता है। इसका उदाहरण की बात करें तो पहला है आपका पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। गंगा का जल, गंगा जल, ये सब हो गए। एंड जो ये हो गया पुरुषों में उत्तम एंड गंगा का जल, ये आपका समास विग्रह हो गया। एंड पुरुषोत्तम एंड गंगा जल आपका समास। तो समास देखते हैं कि दो पुरुषों और उत्तम मिलकर बना हुआ है पुरुषोत्तम, इसको समास कहेंगे। एंड गंगा का जल, गंगा जल, ये जो का में है ये आपका हो गया विभक्ति चिन्ह, जो कि आपका समास में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। एंड आगे है आपका समास की परिभाषा। यहाँ समास की भेद, समास के भेद होंगे। परिभाषा मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग सुधार लेंगे। तो पहला है आपका अव्ययी भाव समास, सेकंड है क्रमधारय समास, थर्ड में द्विगु समास, फोर्थ में द्वंद्व समास, फिफ्थ में तत्पुरुष समास, सिक्स में बहुब्रीहि समास। ये सब समास के भेद हो गए। तो बारी बारी जानते हैं सब भेद को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको हो गया पहला अव्ययी भाव समास। ये कह रहा है कि वैसा समास जिसके पहले पद में अव्यय उपसर्ग हो, वैसा समास जिसके पहले पद में अव्यय उपसर्ग हो। अव्यय उपसर्ग हो। अब ये अव्यय उपसर्ग क्या है देखते हैं। तो अव्यय उपसर्ग आपका हो गया कि ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में लगता हो। अव्यय उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के स्टार्टिंग में लगता हो। उदाहरण देखते हैं अव्यय उपसर्ग का। तो हो गया आ, प्रति, अनु, यथा, उप आदि और भी है। तो ये सब रहा आपका अव्यय उपसर्ग एंड अव्ययी भाव समास। उदाहरण की बात करते हैं तो आपका ये उप जोड़हार उपहार, ये जो आपका उप हो गया वो उपसर्ग एंड जो हार हो गया आपका मूल शब्द मिलके उपसर्ग तथा मूल शब्द मिलके आपका अव्ययी भाव समास बन गया, जैसे उपहार। सेकेंड देखते हैं कर्मधारय समास। कहता है कि जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो तो कर्मधारय समास होगा। इसमें कहता है कि आपका पहला पद है जो विशेषण होगा एंड दूसरा पद विशेष्य होगा। तो जैसे कि लाल टोपी, लाल टोपी, लाल है जो टोपी, विशेषण विशेष है इसमें। अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है कि विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है, तो आप लोग हमने वीडियो डाल दिया है और लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि विशेषण विशेष से क्या है ये सब। एंड शॉर्ट में बता दें तो विशेषण वो शब्द है जो कि किसी की विशेषता बताए, विशेषता बताए वो क्या है। तो जो लाल है टोपी, टोपी लाल है, जो लाल हो गया आपका वो विशेषण हो गया, जो टोपी वो विशेष हो। नीला गाय, नीला है जो गाय, ये भी नीला है जो विशेषण हो गया। अब देखते थर्ड में हो गया आपका द्विगु समास। ये कहता है वैसा समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो।
द्विगु समास में आपका जो पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा, नंबरिंग में होगा, नंबर होगा, संख्या में होगा। जैसे त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह, ये 3 है आपका संख्यावाची है, संख्या है। जो सेकंड है आपका नवग्रह है, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। तो जो आपका 9 है वो आपका संख्यावाची है, क्या संख्या, जो कि आपका पहला है, स्टार्टिंग में लग रहा है। तो द्विगु समास कह रहा है कि जो वैसा समास, सॉरी यहाँ समास हो गया है, गलती हो, क्षमा करेंगे, यहाँ पर आपका समास होगा, वैसा समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो। जैसे ये उदाहरण में देख लेंगे आप लोग। चलिए फोर्थ में देखते हैं। तो फोर्थ है आपका वैसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, वैसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसको पहचानने का तरीका, या तो उसमें योजक चिन्ह होगा या तो फिर विलोम शब्द होंगे, एक उल्टा एक दोनों का उल्टा होगा। एंड सेकेंड पहचान होगा आपका विग्रह, विग्रह करने पर या अथवा और तथा एवं लगा हुआ रहता है। उदाहरण जैसे हो गया माता पिता, पाप पुण्य, दिन रात, माता, और ये बीच में आपका लाइन हो गया, यह हो गया आपका ये योजक चिन्ह। एंड जो माता पिता ये एक दूसरे का विलोम भी है, पाप पुण्य दिन रात, तो ये सब हो गया आपका द्वंद्व समास। 5 में देखते हैं। तो 5 में आपका तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या कहता है, तो कहता है कि वैसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर विभक्ति का प्रयोग होता हो। तो ये कह रहा है कि वैसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो एंड विग्रह करने पर विभक्ति का प्रयोग हो। जैसे गंगा जल, उदाहरण में हो गया गंगा जल, गंगा का जल, जल हो गया आपका प्रधान, उत्तर पद प्रधान, गंगा का जल मतलब जल है जो गंगा का है, ये जल हो गया आपका प्रधान, एंड जो का है ये आपका हो गया विभक्ति चिन्ह। सेकंड में रोग मुक्त, रोगों से मुक्त, रोग से मुक्त, हाँ, तो मुक्त हो गया आपका उत्तर पद प्रधान, एंड से आपका विभक्ति चिन्ह हो गया। और जो आपका 6th है वो है आपका बहुब्रीहि समास। तो ये कहता है कि वैसा समास जिसका दोनों पद प्रधान ना होकर कोई दूसरा प्रधान हो। कहता है कि दोनों पद में से ना प्रधान होकर कोई दूसरा पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान हो। जैसे में दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, इसमें ना ही तो कोई पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, इसमें कोई और प्रधान, जैसे मतलब रावण, उसमें रावण प्रधान हो गया। एंड सेकंड में जो लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, इसमें देख सकते हैं कि ना तो पहला पद प्रधान है और ना ही दूसरा पद प्रधान है, इसमें कि कोई और प्रधान है जैसे गणेश। उदर की बात करें तो उदर पेट, मतलब कि गणेश जी का जो पेट था वो बड़ा था। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सब लोगों के लिए, आप सभी लोगों को, और हमारा चैनल बने रहें और कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।